हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो हम जो अभी टॉपिक चल रहा है उसमें हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बता रहे हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस बता रहे हैं कि कौन से प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। कल हमने बात करी थी कि मिल्क कैसे बनता है और मिल्क घर में आपके वहां से गांव से लेकर आपके घर तक पैकेट कैसे पहुंचता है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं फ्रूट ड्रिंक प्रोसेसिंग कैसे होती, मतलब जो फ्रूट प्रोडक्ट आते हैं, फ्रूट ड्रिंक आते हैं आपके घर में या मार्केट में मिलते हैं, वो कैसे बनते हैं। जो टेट्रा पैक में आते हैं हम उसकी बात करें। टेट्रा पैक में जो फ्रूट ड्रिंक बनते हैं, जैसे उसमें मैंगो, ऑरेंज, पाइनएप्पल, लीची या मिक्स फ्रूट का जो टेट्रा पैक में प्रोडक्ट आप लोग लेते हैं वो कैसे बनता है और उसकी प्रोसेस कैसे होती है। तो बेसिकली ये जो जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसके फ्रूट के पल्प से बनता है। यदि मैंगो ड्रिंक बन रहा है तो मैंगो के पल्प से बनेगा और इसके साथ इसमें शुगर ऐड की जाती है। तो शुगर जो ग्रेनुअल होते हैं उसका शुगर सिरप बनाया जाता है, शुगर सिरप बनता है। और इसके साथ इसमें अदर इंग्रेडिएंट डलते हैं, जैसे कलर डलता है, थोड़ा सा एस्थेटिक वैल्यू अच्छा करने के लिए फ्लेवर डलते हैं जिसमें कि वो प्रोडक्ट का और अच्छा टेस्ट आ जाए, इसलिए उसमें कुछ क्वांटिटी में फ्लेवर डलता है। और बाकी का पानी ऐड होता है इसमें, क्योंकि ये फ्रूट पल्प जो होता है ये कंसंट्रेटेड होता है। इसकी ब्रिक्स होती है करीब 30 से लेकर 35 तक ब्रिक्स होती है, मतलब कंसंट्रेशन होता है परसेंटेज में। अब यहाँ से क्या होता है, ये सारे जो इंग्रेडिएंट हैं, फ्रूट पल्प हुआ, शुगर हुआ, वाटर हुआ और इंग्रेडिएंट, ये सारे एक टैंक में आ जाते हैं जहाँ पे प्रोसेस होती है ब्लेंडिंग की। मतलब सारे प्रोडक्ट को मिक्स किया जाता है ब्लेंडिंग करके। मतलब ब्लेंडिंग किया मतलब एक बड़ा सा टैंक होता है इसका 2000 या 5000 लीटर का। इसमें सारे प्रोडक्ट, शुगर सिरप आ गया, फ्रूट पल्प आ गया, इंग्रेडिएंट्स आ गए सारे और पानी आ गया। इसको यहाँ पे एजिटेटर लगे रहते हैं, एजिटेटर से मिक्स कर देते हैं, जैसा मिक्सी में हम लोग घर में करते हैं। इसको मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद ये सारा प्रोडक्ट होमोजेनाइज होता है। हमने जैसा कल बात की थी कि होमोजेनाइजर में क्या होता है, किसी प्रोडक्ट को जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स को बारीक बारीक भागों में तोड़ा जाता है। इसको हाई प्रेशर से, यहाँ से हाई प्रेशर दिया जाता है और इसको हाई प्रेशर से निकालते हैं। करीब इसमें प्रेशर होता है 2000 से 2500 psi के प्रेशर पे इसको होमोजेनाइज किया जाता है। इस पे हम अलग से अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि होमोजेनाइजेशन कैसे होता है। तो बेसिकली ये इसलिए होता है कि यदि हम किसी गिलास में किसी प्रोडक्ट को रखते हैं तो ये प्रोडक्ट के क्या होता है, यदि थोड़ी देर प्रोडक्ट रखो तो इसमें सेपरेशन होने लगता है, मतलब हेवी पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं और लाइट पार्टिकल ऊपर चले जाते हैं। तो ये सेपरेशन नहीं हो इसलिए इसको होमोजेनाइज किया जाता है, जिससे कि उसमें सेडिमेंटेशन नहीं हो और माउथ फीलिंग भी अच्छी आ जाए, स्मूथ हो जाए प्रोडक्ट और टेस्ट अच्छा आ जाए, इसके लिए किया जाता है। तो होमोजेनाइज करते हैं प्रोडक्ट को। उसके बाद स्टरलाइजेशन होता है। मिल्क में हमने देखा था पॉस्चराइजेशन होता है और स्टरलाइजेशन होता है। इसमें स्टरलाइजेशन जब करके प्रोडक्ट को, इसके सारे बैक्टीरिया जितने हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, ये सारे खत्म कर दिए जाते हैं। तो एक बार प्रोडक्ट स्टरलाइज हो गया, यहाँ से स्टरलाइजर के बारे में हम डिटेल में यहाँ समझेंगे स्टरलाइजेशन कैसे होता है। स्टरलाइज एक बार प्रोडक्ट को कर दिया तो उसके बाद कहीं भी प्रोडक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आता है और सीधे इसके बाद स्टरलाइजेशन के बाद एसेप्टिक पैकेजिंग मशीन में पैक हो जाता है। अब जो पैकेट लेते हैं ना मार्केट से, वो 100 ml, 160 ml, 180 ml, 200 ml और 1 लीटर के जो होते हैं उस पैकेट में जाके प्रोडक्ट पैक हो जाता है। तो यहाँ से स्टरलाइजेशन करने के बाद, एसेप्टिक पैकेजिंग में होने के बाद ये कहीं भी प्रोडक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आता। तो इसमें फर्दर कहीं से भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं होते हैं। इसलिए जो भी टेट्रापैक, टेट्रापैक कंपनी का नाम है बेसिकली, टेट्रापैक के पैकेजिंग में जब ये हो जाता है, एसेप्टिक पैकेजिंग में जब हो जाता है तो इसमें इस प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ हो जाती है 6 मंथ से 1 ईयर तक। वैसे 1.5 ईयर भी प्रोडक्ट का कुछ नहीं होगा और इसका टेस्ट भी वैसे ही रहेगा और इसकी सेल्फ लाइफ अच्छी रहेगी। तो बिना ये पैकेट जब तक खुला नहीं है एसेप्टिक पैकेजिंग में, इसको आप
नॉर्मल टेम्परेचर पे 1 साल तक प्रोडक्ट को बाहर रख सकते हैं। तो अलग अलग कंपनी अलग अलग ग्राम के हिसाब से इसकी सेल्फ लाइफ डिक्लेयर करती है, जो मिनिमम 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक होती है। एसेप्टिक पैकेजिंग का फायदा यही है कि इसमें प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, टेस्ट अच्छा होता है और कहीं भी एयर के कांटेक्ट में नहीं आता है। और यदि इसी चीज को हम बॉटलिंग में लें, बॉटल में यदि प्रोडक्ट लेंगे तो उसकी सेल्फ लाइफ कम हो जाती है, 3 महीने से लेकर 6 महीने तक। इसलिए कहा जाता है कि एसेप्टिक पैकेजिंग ज़्यादा सेफ है प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ के लिए और इसकी टेस्ट भी अच्छी होती है। इसलिए जो भी टेट्रा पैक में प्रोडक्ट होगा वो उसका प्राइस थोड़ी सी बॉटल से ज़्यादा होती, क्योंकि ये पैकेजिंग की कास्ट ज़्यादा होती है। तो ये सारे प्रोडक्ट जो भी बनते हैं किसी भी कंपनी के हों, मैंगो, ऑरेंज, पाइनएप्पल या लीची या मिक्स फ्रूट ड्रिंक, ये नेचुरल फ्रूट पल्प से बनते हैं। यदि मैंगो है तो मैंगो के पल्प से बनेगा, ऑरेंज है तो ऑरेंज के पल्प से बनेगा, पाइनएप्पल है तो पाइनएप्पल के पल्प से बनेगा, लीची है तो लीची के पल्प से बनेगा। और गोवा भी, अमरूद का भी बहुत होता है प्रोडक्ट जो मार्केट में होता है और लोग बहुत पसंद करते हैं। और सारे का मिला के एक मिक्स फ्रूट भी बनता है सारे प्रोडक्ट का। और सारी कंपनियों के जो होंगे इसमें ओरिजिनल टेस्ट होगा और ओरिजिनल फ्रूट का पल्प होगा। ठीक है। अब यहाँ से प्रोडक्ट स्टेलाइजर, होमोजेनाइजर के बाद स्टेलाइजर में, स्टेलाइजर पे क्या होता है ये समझ लें हम लोग। स्टेलाइजर में बेसिकली 2 टैंक होते हैं उसके पहले, जो सप्लाई टैंक, यहाँ से प्रोडक्ट बनने के बाद क्वालिटी चेक होता है। क्वालिटी चेक होने के बाद यहाँ पे इसका क्या पीएच चेक कर लेते हैं, ब्रिक्स चेक कर लेते हैं, कंसंट्रेशन कितना है, और इसके बाद इसको आगे क्वालिटी चेक होने के बाद ये सप्लाई टैंक में प्रोडक्ट चला जाता है। यहाँ से ये प्रोडक्ट सप्लाई टैंक में चला गया यहाँ पे। ओके। सप्लाई टैंक में जब प्रोडक्ट गया तो 2 टैंक होते हैं और एक टैंक से सप्लाई में प्रोडक्शन के लिए जाते रहता है, दूसरे टैंक में जब दूसरा बैच बनता है तो यहाँ पे दूसरा बैच बन जाता है। तो इस तरीके से कंटिन्यूटी बनी रहती है। और इस टैंक से उसके बाद यहाँ पे फिल्टर होता है, फिल्टर के बाद पंप लगा रहता है, पंप से ये प्रोडक्ट हमारे स्टेलाइजर में चला गया। यहाँ से स्टेलाइजर की प्रोसेस शुरू होती है। जैसा कि हमने बताया, स्टेलाइजेशन मीन्स कि प्रोडक्ट को इतना हीट करते हैं, इतना हीट करते हैं प्रोडक्ट के हिसाब से कि इसका सारे बैक्टीरिया और वायरस खत्म हो जाए, तो इसके सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। और ये भी ध्यान रखा जाता है कि उसका टेस्ट जो ओरिजिनल है वही रहे और इसका कोई टेस्ट में चेंज नहीं आए। ठीक है। तो यहाँ से ये बैलेंस टैंक के थ्रू, और सारा जो सिस्टम होता है ये पूरा पीएलसी कंट्रोल बेस्ड होता है, ऑटोमेटेड होता है। इसमें कहीं भी कुछ यदि हुआ तो ये सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल होने के बाद ये वापस सीआईपी मोड में चला जाता है। सीआईपी मतलब क्लीनिंग इन प्लेस। क्लीनिंग इन प्लेस मतलब ये पूरा जो प्रोसेस है यहाँ से लेके ब्लेंडिंग से लेकर यहाँ तक सारा एसएस की पाइपलाइन में होता है। एसएस की पाइपलाइन में एसएस 316 जो कैटेगरी है इस मटेरियल की पाइपलाइन होती है, जो प्रोडक्ट से कहीं भी रिएक्ट नहीं करती और इतना टेम्परेचर और जो प्रोडक्ट होता है उसको साथ सपोर्ट करती है कि इसमें कोई चेंज नहीं आए प्रोडक्ट में, और पाइपलाइन एसएस की रहेगी जिसमें कहीं रस्टिंग या वो चीज नहीं होती। सारा प्रोसेस जो पंप होगा, पाइपलाइन होगी, सारे एसएस की स्टेनलेस स्टील 316 की होंगी। अब यहाँ से प्रोडक्ट चला गया स्टेलाइजर में। स्टेलाइजर में ये बैलेंस टैंक है जिसका लेवल भी ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। स्टेलाइजर के बारे में हम और डिटेल में अलग से कंटेंट के टॉपिक में डिस्कस करेंगे स्टेलाइजेशन कैसे काम करता है। तो ये पंप से गया प्रोडक्ट, पंप से प्रोडक्ट जाके इसके बाद जाता है यहाँ पे, इसको प्रोडक्ट को हीट करते हैं। हीट कैसे करते हैं? स्टीम से हॉट वाटर जनरेट करते हैं और हॉट वाटर से यहाँ पे हीट एक्सचेंजर होता है। हीट एक्सचेंजर में क्या होगा, यहाँ पे हॉट वाटर आएगा, यहाँ से हॉट वाटर निकल के इस कॉइल में आएगा, इस कॉइल में जाके हीट एक्सचेंजर से प्रोडक्ट हीट होते होते यहाँ तक आते आते प्रोडक्ट, जनरली जो फ्रूट ड्रिंक होते हैं 95 से 98 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। इस गर्म प्रोडक्ट को यहाँ से ये होल्डिंग कॉइल में जाता है। जैसा कि कल हमने मिल्क में भी बताया था, होल्डिंग कॉइल में क्या होता है, ये 4 सेकंड, 6 सेकंड या 8 सेकंड की होल्डिंग कॉइल होती है, जिसमें कि प्रोडक्ट को यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में उतना टाइम लगे कि 4 सेकंड या 8 सेकंड। इस प्रोसेस में पूरी, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, यहाँ पे सारे बैक्टीरिया इसके प्रोडक्ट के खत्म हो जाते हैं। खत्म होने के बाद ये प्रोडक्ट को
95 या 98 डिग्री सेंटीग्रेड का प्रोडक्ट पूरे क्लोज पाइपलाइन में, एसएस की पाइपलाइन में यहाँ से आता है, जहाँ से कूलिंग कॉइल होती है। कूलिंग कॉइल में इस प्रोडक्ट को ठंडा किया जाता है। ये प्रोडक्ट 95-98 डिग्री सेंटीग्रेड का प्रोडक्ट यहाँ आते आते कूलिंग कॉइल से 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड का हो जाता है। कैसे करते हैं? यहाँ भी हीट एक्सचेंजर होता है, तो यहाँ से प्रोडक्ट आ रहा गर्म और यहाँ से हीट एक्सचेंजर में ठंडा पानी देते हैं कूलिंग टावर का। तो ये प्रोडक्ट यहाँ से प्रोडक्ट गर्म हो जाएगा और पानी ठंडा, प्रोडक्ट ठंडा हो जाएगा और पानी गर्म हो जाएगा। वापिस ये पानी वापस आके कूलिंग टावर में वापस चला जाता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है, जिससे कि प्रोडक्ट ठंडा होता है, पानी गर्म हो जाता है, फिर कूलिंग टावर में पानी ठंडा होता है, फिर वापस जाता है। तो ये प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ तक आते आते कूलिंग कॉइल में 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड का हो जाता है। अब फर्दर इस प्रोडक्ट को चिलिंग किया जाता है चिल्ड वाटर से। यहाँ भी हीट एक्सचेंजर होता है। चिल्ड वाटर से प्रोडक्ट को ठंडा किया और ये प्रोडक्ट को ठंडा करके 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का ले आते हैं। तो प्रोडक्ट पाइपलाइन में है, कहीं भी एयर के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। इस प्रोडक्ट को ठंडा किया और ये 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के प्रोडक्ट को लेके आ जाते हैं और यहाँ से ये प्रोडक्ट एसेप्टिक फिलिंग मशीन में जाता है, जो जनरली इंडिया में टेट्रा पैक कंपनी की आती हैं और दूसरी कंपनियों के भी है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या होता है, यहाँ से प्रोडक्ट आया, यहाँ से लेमिनेट आएगा। आप जो देखते हैं ना प्रोडक्ट टेट्रा पैक का चलता है, तो उसमें लेमिनेट में प्रोडक्ट होता है। ये मल्टी लेयर प्लास्टिक है और यहाँ पे प्रोडक्ट पैक हुआ मशीन में और वापस जो प्रोडक्ट बचता है, सपोज ये हमारा 5000 लीटर पर आवर के रेट से स्टेलाइजर की कैपेसिटी है और 5000 लीटर पर आवर इसकी मशीन की पैकेजिंग है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हम सप्लाई जो करते हैं 5500 लीटर पर आवर के रेट से सप्लाई करते हैं। 500 लीटर प्रोडक्ट वापस यहाँ से रिटर्न होके ये बैलेंस टैंक में चला जाता है। यहाँ से टैंक में चला गया तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलते रहती है। उसके बाद ये मशीन में यहाँ से लेमिनेट आएगा, यहाँ से प्रोडक्ट आ रहा है और ये प्रोडक्ट यहाँ से पैकेट में पैक हो जाता है और उस पैकिंग का साइज होता है जनरली 100 ml, 160 ml, 180 ml, 200 ml या 1000 ml, मतलब 1 लीटर। इस प्रोडक्ट को यहाँ से आने के बाद ये पैक को ट्रे में शेप में देते हैं। एक ट्रे में 30 पैकेट होते हैं जनरली। इन पैकेट को इस ट्रे में सेट कर दिया जाता है। इसके बाद इस ट्रे का लेमिनेशन होता है और फाइनल प्रोडक्ट लेमिनेटेड जो ट्रे होती है प्रोडक्ट की, ये यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है और यहाँ से आउटलेट में जाती है। आउटलेट से आपको आपके घरों तक प्रोडक्ट आता है। तो इस तरीके से फ्रूट ड्रिंक जो है इसकी प्रोसेसिंग होती है, जो टेट्रा पैक में होता है, आप तक प्रोडक्ट पहुँचता है और इसका टेस्ट भी वही रहता है, इसकी सेल्फ लाइफ अच्छी होती है और इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो ये टोटल प्रोसेस है हमारे जो फ्रूट ड्रिंक जो बनता है उसकी प्रोसेसिंग कैसी होती है, डिस्टिलेशन कैसे होता है। हम अगले एपिसोड में बात करेंगे कि होमोजेनाइजर कैसे काम करता है, होमोजेनाइजर का जो इक्विपमेंट होता है वो कैसे होता है, होमोजेनाइजिंग की प्रोसेस कैसी होती है और उसके बाद हम बात करेंगे डिस्टिलाइजर कैसा होता है और डिस्टिलेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे इसको कंट्रोल करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं। हर प्रोडक्शन कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। प्रोडक्शन एक बार स्टार्ट होता है तो कंटिन्यूस चलता है 24 घंटे और हर 24 घंटे के बाद ये प्रोडक्ट को प्रोडक्शन बंद करके यहाँ से वहाँ तक पूरी क्लीनिंग की प्रोसेस की जाती है। जिस क्लीनिंग की प्रोसेस को भी हम अलग से बात करेंगे। इसमें पहले कास्टिक से होता है क्लीनिंग, पहले वाटर से होगी, फिर हॉट वाटर से होगी, फिर कास्टिक से होगी और फिर हॉट वाटर से होगी। तो इस तरीके से पूरी पाइपलाइन, टैंक और पंप सारे इसकी क्लीनिंग होती है और प्रोडक्ट को वापस ये प्लांट को क्लीन किया जाता है, फिर वापस प्रोडक्शन चालू किया जाता है। तो आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आएगा तो हमारे चैनल को इसी तरीके से आप लोग देखते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।